नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। रेवाड़ी में मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका की ओर से स्टेज 4 स्कैल्प कैंसर से जूझ रही 29 वर्षीय एक महिला मरीज नीतू यादव का सफल इलाज करने में कामयाबी हासिल की है। इस जटिल मामले का नेतृत्व मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका के हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग की एसोसिएट डायरेक्टर और यूनिट हेड डॉक्टर शिल्पी शर्मा ने किया। बुधवार को अस्पताल प्रबंधन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी गई। वहीं कैंसर से पीड़ित महिला ने अस्पताल और चिकित्सकों का आभार जताया। ये जो है कैंसर का एक एडवांस केस है। इसमें स्टेज 4 कैंसर था, स्कैल्प का कैंसर था या सिर का हम कहते हैं। इसमें पेशेंट मेरे पास आई थी जिनके एक स्वेलिंग थी सिर के अंदर जो बार बार हो रही थी। 2 बार पहले ऑपरेशन करा लिया था, लेकिन ऑपरेशन कराने के बाद बहुत जल्दी वापस आ जाती थी। तो उनको उस टाइम ये जानकारी नहीं थी कि कैंसर है या नहीं है, किस तरह का कैंसर है। तो जब वो मेरे पास आई तो हमने पूरा उनके सारे टेस्ट करवाए। उसमें पता चला कि कैंसर की बीमारी है। फिर इन्वेस्टिगेशन वगैरह से पता चला कि छोटी बीमारी नहीं है, काफ़ी स्टेज 4 कैंसर था इनको। और उसमें जो आपकी सिर की जो चमड़ी होती है उसको भी इन्वॉल्व किया हुआ था, जो हड्डी होती है उसको भी खा के ब्रेन का जो टिश्यू होता है उसके काफ़ी नज़दीक तक इनका कैंसर पहुंचा हुआ है। तो मैम किस हाँ, तो इनका जिस तरह का कैंसर निकला था उसका जो बेस्ट इलाज होता है वो होता है ऑपरेशन। और ऑपरेशन के बाद कई बार हमें रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी भी देनी पड़ती है। तो फर्स्ट स्टेप होता है, पहले हमने ये सुनिश्चित किया कि जो कैंसर है वो बॉडी में कहीं और नहीं फैला हुआ है, किसी और ऑर्गन में नहीं गया हुआ है। तो ये ऑपरेशन के लायक कैंसर था। अब क्योंकि ये ब्रेन के पास में था और काफ़ी बड़ा हिस्सा निकलना था, तो हमने मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच का सहारा लिया और न्यूरो सर्जन जो है हमारे हॉस्पिटल के, उनकी टीम को भी इन्वॉल्व किया। प्लास्टिक सर्जन की टीम से भी वो भी इन्वॉल्व हुए। उन सब ने मिल के पहले इनको पूरा देखा और उसके बाद हमने प्लान बनाया और फिर हमने इनकी सर्जरी की। सर्जरी क्योंकि लंबी थी, पहले मैंने कैंसर को निकाला, उसके बाद क्योंकि इनका ब्रेन के काफ़ी पास में था, न्यूरो सर्जन भी आए और फिर हमने रिकन्स्ट्रक्ट किया। तो करीब 6 से 7 घंटे इनकी सर्जरी चली थी। नहीं, पहला केस तो नहीं है सर। हालांकि स्कैल्प कैंसर जो है वो बहुत कॉमन नहीं है। जैसे हमारी कंट्री में अगर हम देखें तो हमारा मुंह के कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर रहते हैं। उस या लेडीज़ में आपके ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर हो गए। लेकिन ये एक तरह का जो होता है स्किन कैंसर होता है, जो स्किन की जो है वो स्कैल्प यानी कि सिर की वो है। तो पहला केस तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आम केस नहीं। डॉक्टर साहब आप हाँ, तो ऑपरेशन के बाद में जिस तरह की इनकी हिस्टोलॉजी आई थी उसमें कीमोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। देखिए कैंसर का क्या होता है कि एक तरह का कैंसर जो नहीं होता है, बहुत सारे टाइप के कैंसर रहते हैं। यहीं पे हमारी जो है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की इम्पोर्टेंस आती है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कैंसर बस आ गया तो कीमो भी देनी है, रेडिएशन भी देनी है। जिस तरह का कैंसर रहता है उसी तरह से इलाज होता है। तो क्योंकि इनका जिस तरह का कैंसर था उसमें सर्जरी और सर्जरी के बाद रेडिएशन थेरेपी का काफ़ी रोल था, लेकिन कीमोथेरेपी से सेंसिटिव ट्यूमर नहीं निकला था। इसलिए कीमोथेरेपी, हालांकि हमने अपने कीमोथेरेपी वाले जो डॉक्टर हैं डॉक्टर हरी गोयल, उनको इन्वॉल्व किया था पूरा हमारे इसमें डिसीजन मेकिंग में, लेकिन उनका भी यही मानना था कि ये कीमो सेंसिटिव ट्यूमर नहीं है तो इसमें कीमो की ज़रूरत नहीं है। तो हमने ऑपरेशन के बाद इनको रेडिएशन कितने रेडिएशन कितने बार देना पड़ा रेडिएशन थेरेपी का तो लंबा ट्रीटमेंट चला, अराउंड 1 महीना 1.5 महीना, और उसमें डेली ये जाते थे और उस हिसाब से इनके 15 से 16। ये स्कैल्प का जो रेडिएशन होता है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो नॉर्मल जो हम गले के कैंसर या आम कैंसर के लिए रहते हैं उससे थोड़ा सा अलग होता है, तो उनका शेड्यूल अलग होता है। बट वो रेडिएशन थेरेपी के हिसाब से फिर इनके सिटिंग्स चलते। कितने तो इनका जैसे ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन से 1 दिन पहले हमने इनको भर्ती किया, सारी जांचें कराई, 1 हफ्ते में इनकी छुट्टी दे दी। उसके बाद हीलिंग में करीब हमारे 3 हफ्ते, 2 से 3 हफ्ते के बाद हमने फिर रेडिएशन थेरेपी का ट्रीटमेंट शुरू किया और फिर अराउंड 1 महीना करीब रेडिएशन थेरेपी। ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कितने दिन रहना पड़ा? 7 दिन। 7 दिन था। 6 से 7 लगभग इस सारे प्रोसेस में, पूरे पैकेज में कितना खर्चा इनका आया? ये तो खर्चे का तो ये बता पाएंगे, हालांकि हर लेवल पे हमने इनकी हेल्प की। 9 लाख 9 लाख रुपए सारा टोटल ऑपरेशन से लेके और कीमो तक, रेडियो तक? कीमो का अलग, नहीं, रेडियो का अलग है। रेडियो का अलग है। ये जो 9 लाख रुपए खर्चा है ये ऑपरेशन का है।
और टोटल आप मान रहे हैं कि रेडियो कब तक पूरी हो गई पूरी, अभी चल रही पूरी है? हो गई वो। अब तो 3 महीने हो चुके हैं रेडिएशन थेरेपी। डॉक्टर साहब रेवाड़ी में ओपीडी का कोई चांस है कि रेवाड़ी में? रेवाड़ी में ऑलरेडी ओपीडी कर चल रही रही। हूँ। हमारा जो एक डॉक्टर पवन गोयल के यहाँ पे अच्छा, वो सिटी एंड हार्ट नायवली चौक पर जो। हाँ जी हाँ, अच्छा सर्कुलर रोड पे, वहाँ पे हर दूसरे और चौथे बृहस्पतिवार को मैं अपनी ओपीडी करती हूँ 10 से 12। अच्छा, मेरी मैडम को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, अच्छा तो अच्छा, वहाँ- रेडिएशन की डॉक्टर है। हाँ, वो- मैं सर्जरी के मैं उनको दिखाता हूँ, उनको भी अच्छा, दिखा अच्छा, देगा। अच्छा। तो अच्छा हुआ। डॉक्टर आर बी यादव के हॉस्पिटल में भी चल रहा है ना जी आपका कोई एक क्लिनिक? आपके नहीं, दूसरे ये डॉक्टर पवन गोयल के यहाँ पे ही चल रहा है। आप वाला तो उनको हाँ, भी? मेरा वाला। तो डॉक्टर मैडम आर बी आपसे यादव- कंसल्ट कर सकती है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल हैं? बिल्कुल। अभी सेकेंड थर्सडे को जब आएंगे तब बिल्कुल मैं देखूँ। ऐसा रहता है सर कि ये कहना भी गलत है कि ट्यूमर के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। कई बार बहुत ऑब्वियस होते हैं लेकिन हम लोग इग्नोर कर देते हैं। कई बार बहुत छोटे से चेंजेस होते हैं जो हम लोग पकड़ नहीं पाते। तो मोटा मोटा अगर हम कहें कि अगर कोई भी एबनॉर्मल फीचर हमें फील हो रहा है तो वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे इनके केस में सिर्फ एक सिंपल था कि एक छोटी सी स्वेलिंग थी। अब वो स्वेलिंग किसी भी तरह की हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर ही हो। सिंपल फैट इकट्ठा हो जाता है तो भी हो जाती है, कोई सिस्ट होती है तो भी हो जाती है। लेकिन अगर इस तरह की है तो वो ये मान के नहीं चलना चाहिए कि कुछ नहीं होगा या सिंपल वाली स्वेलिंग ही होगी। तो यहीं पे एक अर्ली डायग्नोसिस की और डिटेक्शन की जो है वो इम्पोर्टेंस हमें समझ में आती है। अगर पहले शुरुआती स्टेजेस में ही अगर कंसल्ट कर लिया जाए और सही डॉक्टर को कंसल्ट कर लिया जाए। कैंसर देखिए एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक स्पेशलाइज्ड कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने भी कैंसर में अब तो सुपर स्पेशलाइजेशन शुरू किया है, MCH शुरू किया है ना। उसका रीज़न यही है कि कैंसर को एक ट्रेंड कैंसर के जो स्पेशलिस्ट है उसके अंडर ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पेशेंट कई बार लेट पहुंचते हैं, इस वजह से वो एडवांस हो जाता है। कई बार पेशेंट टाइम पे पहुंच जाते हैं लेकिन सही जगह नहीं पहुंच पाते, उस वजह से भी फोर्थ late स्टेज हो तो जाते हैं। सीरियस स्टेज क्रिटिकल। वैसे तो डॉक्टर साहब ये सुनने में आता है कि 4 था, हाँ 4-1 था। तो कहते हैं कई बार 4-2 पे तो क्यूरेबल नहीं हो पाता है। तो बहुत अच्छा सवाल है सर। ये इसके माध्यम से मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगी कि स्टेज 4 यस सुनने में बहुत लगता है कि हाँ भाई अब ये तो आखिरी स्टेज है, इस तरह से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। 4th स्टेज में भी जैसा आपने कहा 3 स्टेजेस होती हैं मैक्सिमम कैंसर्स के लिए, किसी किसी का अलग स्टेजिंग रहती है। जो पहले वाली स्टेज होती है उसमें फिर भी क्योर के अच्छे चांसेस होते हैं अगर सही ट्रीटमेंट दिया जाए और कंप्लीट ट्रीटमेंट दिया जाए। उसके जो दूसरी वाली स्टेज होती है वो बॉर्डरलाइन एडवांस होती है, यानी कि किसी में कभी कभी हम कीमोथेरेपी देके उसको श्रिंक करने की कोशिश करते हैं या हम सर्जरी कर सकते हैं उसमें ये रिस्क लेते हुए कि हो सकता है हमें ड्यूरिंग सर्जरी वापस भी बैकआउट करना पड़े। लेकिन जो 4th की जो तीसरी स्टेज होती है वो यूजली हम तब डिक्लेयर करते हैं जब बॉडी में कहीं पे फैल गई होती है। उसमें बहुत ही कम चांस होते हैं कि हम पूरा उसको निकाल सकते हैं, इसलिए वो उसमें ऑपरेशन यूजली काम नहीं करता है। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे कैंसर्स रहते हैं जो कि बॉडी में फैल जाते हैं फिर भी काम करते हैं, जैसे थायराइड एक ऐसा कैंसर है जो लंग में चला भी जाता है तो भी उसका इलाज पहले ऑपरेशन होता है, उसके बाद रेडियोएक्टिव आयोडीन थेरेपी देते हैं और वो पूरा का पूरा चाहे लंग में गया हो, लिवर में गया हो, बोन में गया हो, वो बहुत सारे पेशेंट्स में कम्प्लीटली क्योर हो सकता है। इसी तरह मैडम सेपरेट ऑपरेबल होती है? तो ऑपरेबल में अगेन हमें सर वो देखना पड़ता है कि एक होती है चीज़ कि ऑपरेबल यानी कि सर्जरी हो सकती है या नहीं हो सकती, एक सिचुएशन होती है कि क्या हम सर्जरी करना ही करना है, क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें बिना सर्जरी किए कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी दिए भी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो कई बार ऐसे स्टेजेस में हम लोग फिर ऑपरेशन को ना अपना के फिर हम कीमो रेडिएशन थेरेपी की तरफ जाते हैं। लेकिन मैम उसको फिर रेकरेंस कहते हैं, यानी कि जो ऑपरेशन कह लो या कीमो या कोई भी थेरेपी कर लीजिए तो उसमें कैंसर के वापस आने का चांस थोड़ा सा रहता है, चाहे वो स्टेज 1 हो, 2 हो, 3 हो या वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी शरीर में, तो कोई दिक्कत नहीं, पर छोटी सी गांठ दिख रही थी बाहर, तो हमने रेवाड़ी करवाया था 2 बार। वो बोले कि चमड़ी की कोई गांठ है निकल जाएगी, तो उसने निकाल दी, फिर हो गई थी वो दोबारा। फिर हम गए थे मैडम के पास दिल्ली, तब इन्होंने बताया, फिर हमें पता चला, फिर उन्होंने सर्जरी। तो आपको बस जब तक मैं हॉस्पिटल में थी तब आई, तब ठीक ही होके आई। वैसे अक्सर इस बीमारी लेती तो ज़्यादा हो जाती,
तो मैंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा बस। अब आप बिल्कुल ठीक है। हाँ, कितना महीने हो गए आपको ऑपरेशन का? अक्टूबर को करवाया था, 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। और रेडियो आपकी कब खत्म हुई है? 3 महीने पहले। 3 महीने से बिल्कुल ठीक है? हाँ। सब काम नॉर्मल कर पा रहे हैं? हाँ, घर का सारा काम करती हूँ। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ने आपको बार बार जैसे एक बार कि वो अब चीज़ें हो- दोबारा ना हो, अब होगा वो टेस्ट बोला है मैंने। अभी बोला है। हाँ, तो आप हॉस्पिटल के लिए क्या कहेंगे? हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, टीम मैम की बहुत अच्छी है सारी। जिसने मेरा ऑपरेशन किया था 2-3 डॉक्टर थे, बहुत अच्छा। मैम तो नेचर की भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यार से समझाती है हर चीज़, मतलब डराती नहीं है, बिल्कुल आराम से अपना बच्चा समझ के ही समझाती है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं घुरावड़ा, ससुराल है मेरा घुरावड़ा। और नाम क्या? नाम क्या आपका? नीतू। आप हाउसवाइफ ही हैं या कुछ हाँ, करते हैं? हाँ, ठीक। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर। डेमिस UHT दूध जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर स्टेरिलाइज किया गया है, बिल्कुल शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। ये पूरी तरह से हाथों के बिना उन्नत यूरोपीय मशीनों द्वारा पैक किया जाता है। डेमिस टेस्टी दूध, जैसा इसका नाम है, उतना ही स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। इसे सीधे पैकेट से पी सकते हैं बिना उबाले। शून्य बैक्टीरिया और स्टेरिलाइज पैकेजिंग के साथ इसे 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों या दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ ताज़ा दूध खरीदना मुश्किल है, डेमिस टेस्टी दूध सबसे बेहतर विकल्प है। और अगर आप बड़ी मात्रा में लेना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। डेमिस UHT दूध स्वस्थ, स्वादिष्ट और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा। Demis, tasty milk. Bizipio, healthy Geo.